तो गाइस क्या आपने सीबीएसई के नए कंबाइंड फॉर्मूला के बारे में सुना है? कंबाइंड फॉर्मूला फॉर पासिंग क्राइटेरिया, क्या आपने इसको सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इसे 0% भी मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि पूरे YouTube पे अभी इस चीज के बारे में किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है और हमारे इस वीडियो के आते ही आपको दिखेगा लगातार इसके ऊपर वीडियोस बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वी आर द फर्स्ट वन। सो गाइज ये कंबाइंड फॉर्मूला क्या है, और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि सीबीएसई ने न्यू पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बहुत बड़ा चीज एक्सप्लेन किया है। कोई भी स्टूडेंट, आप बिलीव करोगे, नो सिंगल स्टूडेंट विल फेल इन बोर्ड एग्जाम 2022, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। ये कैसे होगा? अगर आपके मन में सवाल है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट और आपको इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइज अभी का सिनेरियो क्या है? अभी का सिनेरियो ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो मुझे कैसे पता चल रहा है? साफ साफ आप लोग जो हजारों की संख्या में बाढ़ की तरह टेलीग्राम मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, जिसको रेस्पॉन्ड करना मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बिल्कुल भी इंपॉसिबल हो गया है कि हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये वीडियो उस चीज का कंपनसेशन है। तो गाइज अभी क्या चीज हुआ है, सीबीएसई के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने कुछ चीजों को डिस्क्लोज किया है। यहां पे देखो, अभी जो आपके मन में एक क्वेरी है कि सर हम पास करेंगे, फेल करेंगे, सर टर्म 1 अच्छा नहीं गया था, या टर्म 2 मेरा अच्छा नहीं गया, टर्म 1 अच्छा गया था, या टर्म 1 में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अच्छे गए थे, टर्म 2 के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अच्छे गए, लेकिन दोनों ही टर्म्स में ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, तो मैं पास करूंगा कि फेल करूंगा? अगर ऐसा कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा उसके पैरेलल में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस आप उसका जवाब देते जाना, ठीक है? पहला चीज मैंने आपको अभी 2 या 1 दिन पहले बताया कि मॉडरेशन पैनल कमिटी जो है उसकी उसका जो गठन है वो कर दिया गया है। मतलब आपका रिजल्ट जो क्लास 10 की अगर मैं बात कर लूं तो क्लास 10 का कॉपी चेकिंग जो है वो 10 जून तक कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में सारी चीजों को डिस्कशन होगा, इंटरनल असेसमेंट, मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, सब कुछ पे डिस्कशन होगा और एट द एंड ये जो कमिटी बनाई गई है ये बताएगी कि भाई पर्टिकुलर इतने सेट्स में इश्यूज थे या इन क्वेश्चंस में इश्यूज था या ये टर्म 1 में ये मामला था, तो इतना जो ग्रेस मार्क्स है, जो आपका मॉडरेशन है वो लगा दिया जाए, तो आपको वो चीज तो मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे अब हम आते हैं, मैं आपको ले चलता हूं पहले इस पे, ठीक है, सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूं, ठीक है, जल्दी से। यस चलो, तो यहां पे देखो, यहां पे अभी क्या है, पहला जैसे मैंने कहा कि मॉडरेशन जो है वो आपको तो मिल रहा है, ठीक है, पहला चीज, जिससे कि आप बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो जाओगे। सेकंड चीज यहां पर आ रहा है कि सीबीएसई ने कहा भाई इस बार हम स्टेप मार्किंग को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई स्टेप मार्किंग, अगर आप कुछ भी स्टेप्स लिखे हो ना तो उसमें भी आपको 2 से 3 मार्क्स तो इजिली मिल जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग ये मैंने इस बुक को मंगाया है, ठीक है, हमें उसकी और भी सोचना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो यहां पे ओसवाल गुरुकुल का जो ये बुक है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ये शानदार बुक है एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस इशूड ऑन 21 अप्रैल 2022। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना इस बुक के अंदर में उस पर फोकस किया है। मैंने अपने लिए कुछ बुक्स मंगवाया था, ये देखो मैथ स्टैंडर्ड है, ये इंग्लिश है, देन ये साइंस है, सोशल साइंस वहां रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इस बुक के साथ में बिल्कुल जा सकते हो। ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सभी टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि जितनी भी टाइप के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, देन केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर इस बुक से आपको क्या मिल जाएगा, एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब आपको अपने हर चैप्टर को समझने में, कैटेगरी वाइज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसके साथ में जा सकते हो। मैं इसका एक बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है, आप अपने नियर बाय स्टोर से भी ले सकते हो। जल्दी करो क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है बोर्ड एग्जाम 2023, तो आप उसके लिए लग जाओ। मैं आपके लिए तो वीडियोस लगातार दे ही रहा हूं, बस अब आप इसके साथ में चलते हैं, ठीक है। और जल्दी से अब चलो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। स्टेप मार्किंग जो मैंने आपको एग्जाम के वक्त में कहा भी था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। स्टेप मार्किंग कुछ नहीं आता है तो उसके कंसर्निंग में, उसके रिगार्डिंग, उस कॉन्सेप्ट के आसपास में या उस क्वेश्चन के आसपास में कुछ भी लिख देना, तो देखो आज वो फ्रूटफुल हो रहा है। अब हुआ ना फायदा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है ये है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग मार्क्स, ठीक है।
ये इस बार सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा काम किया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभी मैं कंबाइंड फॉर्मूला तो बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग मार्क्स, मतलब सीबीएसई ने कहा कि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया है, ठीक है, कुछ दूर उसका कुछ आंसर लिखने का भी कोशिश किया और उसके बाद में उसने नहीं कर पाया, वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के भी 2 से 1, 2 या 3 मार्क्स आपको, 2-2.5 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है इस पे, ये सीबीएसई का कहना है, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं और अब मैं बात करता हूं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला की, या कह लीजिए कंबाइंड रूल की, जिसको आप लोग सुनना भी चाहोगे। कंबाइंड रूल ये लागू किया गया है और सिर्फ सीबीएसई में नहीं, इस बार ये सारे स्टेट बोर्ड्स में लगाया गया है, बल्कि महाराष्ट्र बोर्ड ने तो इसके लिए बाकायदा बिल में ही अपना कंप्लीट कर दिया, लिख दिया, रिटन इन बिल। कंबाइंड रूल है क्या? कंबाइंड रूल देखो, आपको जैसे कि पता है कि आपके अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़ के हैं, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल में अगर आपके मार्क्स, गौर करो, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, तो यहां कहना है कि अगर आप, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यस, देखो इसमें कहना है कि अगर आप प्रैक्टिकल मार्क्स में आप लगभग फुल मार्क्स ले आते हो और अगर आप थ्योरी में अगर आप किसी तरह से फेल हो जाते हो, तो इस कंबाइंड रूल का कहना है या कंबाइंड फॉर्मूला का कहना है कि इन दोनों मार्क्स को ऐड करके बच्चे को क्या कर दिया जाए, बच्चे को कर दिया जाए पास। सीबीएसई की अगर हम बात कर लें तो इसमें और इसमें दोनों में पास मांगा जाता है, ठीक है, मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूं। इंपॉर्टेंट चीज जो ऑफिशियल्स ने बात उठाया कि बच्चे कम से कम अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं तो वो 100% वो समझ में आ जाए कि वो पास हो जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं होगा किसी भी हालत में। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डर है, तो कोई बात नहीं, हम उस डर को भी हटा देते हैं, ठीक है। आपके मन में कोई डर मैं रहने नहीं दूंगा अभी इस वीडियो के अंदर में। अब आप इसे जरा सा देखो, ठीक है, ये देखो, चलो ये देखिए यहां पे क्या है, बताया था कि भाई किस तरह से बच्चे जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है, दोनों टर्म का मिला करके। तो आपको जैसा कि पता है बच्चों कि टर्म मतलब मार्क्स इसमें आपका फाइनली कैसे बनता कि दोनों टर्म्स को मिला करके आपका कितना मार्क्स होना चाहिए था, आपका मार्क्स होना चाहिए था 33, ठीक है, आपका मार्क्स कितना होना चाहिए 33, ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है कि एक बहुत रफ केस में देखो, ये है टर्म 1 और ये है टर्म 2। अब यहां कहा जा रहा है कि बहुत रफेस्ट केस में अगर मान लिया जाए कि आप टर्म 1 में अपने थ्योरी पेपर में 9 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, इंटरनल में 10 मार्क्स का इंटरनल है, मान लेते हैं कि अगर आप 8 भी ले आते हो तो कितना हो गया टोटल, 9 प्लस 8 आपका हो गया 17, ठीक है, मतलब इतना कम मार्क्स भी अगर आप ले आते हो, ठीक है। और टर्म 2 में मान लेते हैं, देखो थ्योरी में और मैंने कम कर दिया, यहां पे खुद एग्जांपल दिया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा कि 7 मार्क्स आप ले आए और इंटरनल में आप मान लेते हैं यहां पे भी 9 आप ले आए, तो आप टोटल मार्क्स अगर आप जोड़ते हो तो ये देखो, ये 9 प्लस 8 7 प्लस 9 टोटल हो गया 33, फिर भी आप पास हो। तो टेंशन किस बात का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी इस चीज के बारे में मत सोचो कि यार मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा कि क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई चीज ऐसा नहीं है। इस चीज को अगर आप अपने मन में लाते हो तो वो बिल्कुल गलत लाते हो। अभी हमें आगे का सोचना है और बड़ा सोचना है, आगे की ओर देखना है। क्लास 10 से आप 11 जा रहे हो तो आपके मन में एक बड़ा इशू होगा कि यार मैं साइंस चुनूं या कॉमर्स चुनूं या आर्ट्स चुनूं। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ भी है कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो भाई इस वीडियो को देख लेना। स्ट्रैटेजीज वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, कंफ्यूजन को दूर करने वाले वीडियोस भरमार है हमारे चैनल के अंदर में। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। बस इतना। जय हिंद, जय भारत।